एनटीएन नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है या फिर कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं एनटीएन नंबर लेने के लिए? बिल्कुल, एनटीएन के लिए स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन भी रिक्वायर होती है। सैलरीड पर्सन की इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, बिजनेसमैन के अलग से हैं, कंपनीज के अलग से हैं, एओपी के अलग अलग से हैं, एनजीओज के अलग से हैं, ट्रस्ट के अलग से हैं। तो जो बुनियादी तौर पे जो हम डॉक्यूमेंट्स जो सबके कॉमन होते हैं, उसमें बिजनेस प्लेस क्या कहाँ पे है, बिजनेस प्लेस का प्रूफ क्या है, कोई अगर किराए पे है तो किरायानामा, अगर बिजनेस प्लेस मलकियत में ज़ाती मलकियत में है तो उसके कुछ सबूत मिल जाएं, बिजली का बिल या पीटीसीएल का बिल मिल जाए, ठीक है जी। आप बिजनेस कर रहे हैं तो लेटर हेड मिल जाए, ठीक है। और लेटर हेड के ऊपर आप जिस नाम से बिजनेस कर रहे हैं आपकी ऑफिस की स्टैंप होती है, वो स्टैंप लगी हुई होनी चाहिए। इसके अलावा जो इंडिविजुअल हैं उनके लिए मोबाइल नंबर, जीमेल, बिजली का बिल, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए चाहिए रिक्वायरमेंट है होती हैं। कहने की, बेसिक रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट है, जीमेल जीमेल एक रिक्वायरमेंट है उसमें। तो ये सही। तमाम चीज़ें एनटीएन से पहले ज़रूरी हैं एनटीएन लेने के लिए। तो ये बुनियादी तौर पे चीज़ें इसलिए ज़रूरी होती हैं कि एनटीएन जब हम जनरेट कर लेते हैं तो उसके बाद हम रिटर्न को एक्सेस करते हैं। जो रिटर्न ओपन हो जाती है, हर बंदे का अपना एक इंडिपेंडेंट एनटीएन है। जब वो एनटीएन और पासवर्ड मिल जाता है तो उसके बाद फिर एफबीआर के पोर्टल पे, वेबसाइट पे वो रिटर्न ओपन हो जाती है। तो उस रिटर्न में जाके हम 181 का फॉर्म होता है जो फिल करना पड़ता है, जिसमें तमाम पर्टिकुलर डिटेल के साथ बताने पड़ते हैं, बिजनेस किस नेचर का है, बिजनेस प्लेस कहाँ पे है, बिजनेस का नाम क्या है, बिजनेस स्टार्ट कब से हुआ है। तो ये सारी चीज़ें 181 के फॉर्म में हमने दर्ज करनी होती है, जिसकी रजिस्ट्रेशन होती है। और ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो किसी भी सैलरीड पर्सन से, बिजनेसमैन से, या जो बंदा कंपनी चला रहा है, कोई फर्म चला रहा है, उससे हमें ये चाहिए होती हैं। या वो खुद भी अपना एफबीआर के पोर्टल पे बैठ के ये इंदराज अपना ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल कर सकते हैं। जी, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिक सा क्वेश्चन ही आप क्लियर कर दीजिए प्लीज, कि कैन अ पर्सन obtain मोर देन वन एनटीएन, या फिर उर्दू में यही कहेंगे कि एक बंदा एक से ज्यादा एनटीएन नंबर्स रख सकता है या रजिस्टर करा सकता है? प्लीज बताइएगा। जी, उसमें बड़ा ये बेसिक क्वेश्चन भी है और लोगों को इस बारे में बड़ी एम्बिग्युइटी भी है। जी जी। तो एक बंदे को एक ही एनटीएन मिलता है, एक कंपनी को, एक फर्म को, एक इंडिविजुअल बंदे को या बिजनेसमैन को या सैलरीड पर्सन जो होता है, सबको एक ही एनटीएन इश्यू होता है। लेकिन एक बिजनेसमैन अपने एक एनटीएन के ऊपर कई तरह के काम कर सकता है, एक से ज्यादा बिजनेस कर सकता है। वो मैंने पहले भी अर्ज किया है कि 181 के फॉर्म में जब हम जाते हैं, एनटीएन हर बंदे का एक होगा, ठीक है। लेकिन उस एनटीएन के ऊपर वो 50 तरह के कारोबार भी कर सकता है, 50 किस्म के बिजनेस कर सकता है। और जो जो वो बिजनेस करेगा हम 181 के फॉर्म में जाके अमेंड करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे कि इसका ये बिजनेस भी है, इस नाम से भी है, और इसका जो आगाज है कारोबार करने का इस डेट से हुआ है। तो हम एक एनटीएन एक ही होगा लेकिन बिजनेस उसमें एक से ज्यादा ऐड हो सकता ठीक है जी, ठीक है। इसमें लाइक आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे किसी बंदे का फॉर एग्जांपल उसकी यूँ समझ लें उसकी गाड़ियों का उसका बिजनेस है, एंड सेकेंडली फॉर एग्जांपल उसका है। कुछ एक बंदा फर्म का। एग्रीकल्चरिस्ट भी है, एक बंदा गाड़ियों का बिजनेस भी करता है, एक बंदा सैलरीड पर्सन भी है, एक बंदा हम्म, प्रॉपर्टी का काम भी करता है, उसके सोर्स ऑफ इनकम एक से जायद हैं। हाँ हाँ हाँ। और इसी तरह हो सकता है कि उसने एक से ज्यादा बैंक अकाउंट्स भी खुलवाए हुए हों, प्रॉपर्टी के बिजनेस के ऊपर अलग से खुलवाया हो, गाड़ियों के बिजनेस के ऊपर अलग से खुलवाया हुआ हो, या जो उसकी सैलरी का है वो अलग से हो, या साथ और अदर देन दीज बिजनेस हो, की और बिजनेस रन कर रहा है। हम्म। तो वो तमाम बिजनेस एक एनटीएन के ऊपर ही वो चलाएगा और उन तमाम का अंदराज 181 के फॉर्म में जाके हो जाएगा।